चलिए अब बढ़ते हैं बाजार की खबरों की तरफ। मार्केट में 6 लगातार तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली देखी गई। निफ्टी 18,100 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 30 स्टॉक्स गिरकर बंद हुए। सबसे ज़्यादा गिरावट अदानी इंटरप्राइजेज और ओएनजीसी में दिखी। सेंसेक्स 161 अंक गिरकर 61,200 के पास बंद हुआ। ऐसा ही कुछ हाल निफ्टी बैंक का रहा। निफ्टी बैंक 39 अंक गिरकर 43,300 के पास बंद हुआ। निफ्टी बैंक के 12 में से 6 शेयरों में दबाव दिखा। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही और कल के लिए क्या ट्रिगर रह सकते हैं, पूरे एनालिसिस के साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। देखिए, आज मार्केट्स खुले दबाव के साथ जरूर थे। निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही ग्लोबल हैंगओवर था क्योंकि वहां पर कल एक यूएस मार्केट्स में सेशन वीक था, लेकिन स्मार्ट रिकवरी कहना चाहिए। बैंक इंडेक्स में बैंकिंग स्टॉक्स लगभग 250 पॉइंट्स नीचे से रिकवर हुए हैं और इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो हरे निशान में भी टच हो चुके थे लास्ट आवर में। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स इंट्राडे हाई डेली बना रहे हैं। कल भी आप बात करें और आज भी बात करें। आज सेक्टोरिकली सेक्टर वाइज बात करें तो एफएमसीजी ने अपना इंट्राडे हाई बनाया। कुछ स्पेसेस से जो कैटेगोरिकली जिनमें ट्रेड सुबह से ही दिख रहा था, पहला क्रूड डेरिवेटिव्स का, क्योंकि क्रूड $75 के पास फिसला। जितने भी एशियन पेंट स्टॉक्स थे, लुब्रिकेंट स्टॉक्स थे, ओएमसीज थे, ये फर्स्ट हाफ में अच्छे चल रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ऑयल प्रोड्यूसर्स जैसे ओएनजीसी कल वो हाई पे थे, उन पर थोड़ा सा लास्ट आवर में आपको दबाव देखने को मिला। दूसरा जो स्पेस क्लियर ट्रेड था वो आज कंजम्पशन का ट्रेड दिखा। आप लार्ज कैप्स चाहे ब्रिटानिया नेस्ले जैसे बात करें, मिड कैप से डाबर मैरिको जैसे, डाबर के तो क्या नंबर्स भी आने हैं। इंट्राडे हाई पर आपको एफएमसीजी सेक्टर भी आज दिखाई दिया। ये क्लियरली कंजम्पशन का, टाटा कंज्यूमर हो, टू सम एक्सटेंट आईटीसी हो, यहाँ पर आपको क्लियरली ट्रेड आज दिखाई दिया, पॉजिटिव मोमेंटम था। और तीसरा स्पेस जो था वो पीएससी स्पेस था, यानी सरकारी स्पेस, चाहे वो एचएएल जैसी कंपनी हो, बीएचईएल जैसी कंपनी हो, या फिर आपके पास इंफ्रा की कंपनियां हो, सरकारी कंपनियां हो, या फिर पावर ग्रिड जैसे एनटीपीसी जैसी कंपनी हो। सो ये कुछ बड़ी पॉकेट्स थी। आप गेनर्स की बात करें तो पहले तो कंजम्पशन में एफएमसीजी के स्टॉक्स थे, एचयूएल में मूव थी, टॉप गेनर में एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक थे, अल्ट्राटेक सीमेंट में नंबर्स के बाद जो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ था फिर वो रिवर्स हुआ, और आप अपोलो हॉस्पिटल में भी आज पॉजिटिव मूव के साथ जा रहे हैं। अडानी स्टॉक पे एक इनफैक्ट हिडनबर्ग केस से जुड़े हुए पीआईएल पर एक अपडेट आया जिसका हैंगओवर आपको अडानी स्टॉक्स पे दिख रहा है। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, वहां पर आपको डाउनसाइड मूव दिखी। और दूसरे जो गिरने वाले स्टॉक्स है, यूपीएल अच्छा खासा कई दिनों से चल रहा है, वहां थोड़े प्रॉफिट बुक हुए। मिड कैप गेनर्स में आपको टायर स्टॉक्स में एमआरएफ जैसे काउंटर्स दिखे, लॉरस लैब जैसे काउंटर दिखे, और बीएचईएल की तो हमने बात की ही, बीएचईएल में भी लगभग 7% की मूव दिखाई दी। ईआईएल में आपको 12-13% की मूव दिखाई दी। एक और स्पेस माइक्रो फाइनेंस काउंटर्स, जितने में स्पंदन स्फूर्ति, कल साटन क्रेडिट केयर जैसे काउंटर्स थे, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और वहां पर स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही है 10-12% की। मिड कैप में, स्मॉल कैप में जबरदस्त एक्शन आज भी आपको दिखाई दिया। और बैंकिंग स्टॉक्स में जिन लेवल्स पर हम खुले थे वहां से इतनी स्मार्ट रिकवरी थी, ऑलमोस्ट सारे के सारे लॉस को रिकवर भी किया। जो गैप क्रिएट हुआ था बाजार ने उसे फिल किया, क्योंकि हम एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं। फेड का 2 दिन का जो इवेंट है वो वॉच आउट होगा। 25 बीपीएस बहुत हद तक डिस्काउंट है कि यहाँ पर रेट हाइक आने वाला है, लेकिन शायद बाजार एंटिसिपेट कर रहा है अच्छी कमेंट्री को, इसीलिए आप देखेंगे कि जिन लेवल्स के पास बाजार में शॉर्ट्स क्रिएट हुए थे वो कवर भी हुए हैं। ट्रेडर्स अपनी पुट कवर करके जा रहे हैं। सो वॉच आउट करना होगा कि आज ग्लोबल मार्केट से आपको कैसे इंडिकेशंस दिखते हैं और कल हम क्या मूव देखते हैं। तो बहुत वॉचफुल करने, बहुत ही वॉच्ड आउट डे आज का जरूर रहेगा। ईडी के सर्च ऑपरेशन